भाईजान वो जैसे भी है, उन्होंने चाहे आवाम को टॉर्चर किया हुआ है, चाहे आवाम से वोट खरीदा हुआ है, जैसे भी है, लेकिन उनका सियासतदान एक है, लीडर एक है। ठीक है। मैम क्या हाल है? मैम मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, तो पाकिस्तान भी उसका मेंबर रह चुका है, लेकिन जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर बन चुका है। उसकी क्या वजह, क्यों बना है परमानेंट? इतनी एबिलिटी है? नहीं, बस मुसलमान का दोस्त नहीं बन रहा है इस टाइम पे। अगर अभी देखा जाए तो हमारे दोस्त वो नहीं है, दुबई वाले नहीं हैं, सऊदी अरब वाले नहीं हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो कैसे आप कर सकते हैं कि आप ऊपर आए? दूसरी बात, इस वक्त आप लोगों पे वक्त मारा चल रहा है। सेकंड थिंग, तीसरी थिंग ये है, आपकी जितनी भी सियासत है वो जलील तरीन सियासत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि मैं एक जूनियर पर्सन हूँ, बट मुझे इतना आइडिया हो गया हुआ है, यहाँ पे सियासत वही चल रही है जो भुट्टो दौर से, भुट्टो भी जिंदा है, वही वाली सियासत चल रही है। हम लोग अभी इन्हीं चीज़ों से नहीं निकले तो आगे कैसे जाएंगे? मुझे आप एक मुख्तसर सा कंसेप्ट है, आप ही क्वेश्चन है आपसे ही है, आप कर्जदार हैं महल्ले के 10 लोगों के, आप कर्जदार हैं, आपके पास कर्जा देने के पैसे नहीं हैं, आप उनके सामने जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे आप, इसलिए तो उस कौंसल से निकल के साइड भी हो गए हुए हैं। मैं आपके सवाल में ये जवाब मुझे मिल गया एक, वो ये है कि अगर इंडिया बन जाता है, उसका इंडिया को अगर हिमायत ज़ाहिर की है तो हिमायत उसने क्यों ज़ाहिर की है? पाकिस्तान की हिमायत उसने क्यों नहीं की है? उसके अंदर रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 18 करोड़ या 20-25 करोड़ अवाम है। जो इंडिया में है ना वो तकरीबन कोई 100 करोड़ के करीब है अवाम। तो जितनी भी एग्जैक्टली मुझे पता, हम तो पहले हिस्ट्री की किताबें पढ़ते थे, उसमें तो भाई कोई 80-90 करोड़ आती थी, हमारी कोई 18 करोड़ हो चुकी है। अच्छा, जितनी भी है, खैर वो हमसे बहुत 3-4 गुना ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा जितनी भी है। तो उसमें ज़ाहिर बात है कि जो इस तरीके में इस तरफ जो जा रहे हैं वो उनके माइंड्स भी ज़्यादा हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। ये मेरा अपना ज़ाविया है। बाकी ये है कि उनके अंदर इतनी वो क्या उसे कहते हैं, वो वफा वाली चीज़ नहीं है, वो नहीं, एबिलिटी तो है, वो ज़ाहिर बात है कि वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं ये जो टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम में। तो अब ये वही देख सकते हैं कि भाई अगर वो, और वैसे भी जहाँ पे एबिलिटी ज़्यादा हो ना उनको आगे देना चाहिए, पुशअप देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, जहाँ पे भी जो भी है। और वैसे भी टैलेंट या जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं रुकती हैं, ये खुद ही आगे अपना रास्ता निकल ही जाता है। देखिए, बनाना तो चाहिए, अगर कोई भी कंट्री किसी की हमायत करता है तो फिर जारी बात है, हमायत लाजम है वैसे भी। हाँ, तो अगर के रूल्स हैं उनके कि हमायत करने से उसको बनाना चाहिए मेंबर, तो फिर अगर उनकी हमायत हो रही है, बेशक वो कोई भी कंट्री कर, या देखें अगर पाकिस्तान भी रह चुका है तो जारी बात है ये भी किसी की हमायत में रह चुका होगा, ठीक है ना, किसी कंट्री की। तो आज भी अगर पाकिस्तान की हमायत कोई कंट्री कर देती है तो पाकिस्तान को भी वो ज़रूर मेंबर बनाएंगे। तो इंडिया का अगर देखा जाए तो उनकी इस वक्त करेंसी मैशियत, उनका हर लिहाज से वहाँ जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है, तो ज़रूर बनाना चाहिए, मेरा तो यही है। तो क्या जो दूसरा मुला जो परमानेंट बनाया गया वो उसमें दूसरी बात, उन्होंने अपने कर्जे को जो उन्होंने लोन लिया भी है कंट्रीज से या किसी बड़े कंट्री से या किसी बैंक से, उन्होंने उस चीज़ को बरकरार रखा है। ठीक है, वो कर्जा लेते हैं, वो जेबों में डाल के लंदन इलाज करवाने नहीं जाते, वो बनी गाला में बंगले नहीं बनाते। ठीक है, सेकंड थिंग, और दूसरी चीज़ें यार, हम लोग खुद नहीं अच्छे, सच बताऊं तो मैं खुद नहीं अच्छा, मुझे बचपन से ही करप्शन का कीड़ा है यार। मैं खुद घर से सामान लेने जाता हूं तो मैं उसमें से 50 रुपये रख लेता हूं। ठीक है, मसला ये है कि हमारी आवाम नहीं ठीक, जब तक हमारी आवाम नहीं ठीक होगी, 5000 का वोट नहीं बेचेगी, तब तक हम कभी आगे नहीं जाएंगे। तो दूसरा जो मालिक है वो आर्ट काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया, क्यों बनाया, उसकी क्या खासियत है? एक तो फर्स्ट थिंग तो उनकी माशियत मजबूत है, हमेशा हमारे घरों में भी यही चलता है कि जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको दोस्त बनाया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको दोस्त बनाया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाकिस्तान वीक चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान नीचे आया हुआ है, इसलिए किसी का दोस्त बन ही नहीं सकता, किसी को बनाता भी हो तो वो नहीं बनता। एक जस्ट चाइना है जो आपके साथ काफ़ी अर्से से यारियाँ निभा रहा है, और कोई कंट्री नहीं है, तो इसलिए हम लोग कौंसल में नहीं शमूलियत अख्तियार कर सकते। भाईजान, पहले अपनी माशियत को स्टैब्लिश करो। मैं कहता हूँ कि जब आपकी माशियत स्टैब्लिश होगी, हर बंदा आपके साथ सलाम लेगा। मैं वो बंदा हूँ कि मेरे पास 10 रुपये होते हैं तो सभी मेरे दोस्त हैं, 10 रुपये नहीं होते तो कोई मेरा दोस्त नहीं है, रियल है। ठीक है, अब आपने अपनी माशियत को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं कहता हूँ आप दुनिया
यार फिर इसी आपने कहा कि बात सुने, आपने कहा 10 रुपये होते हैं स्ट्रॉन्ग, हम दोस्त बनते हैं, हम बात करते हैं दूसरी कंट्रीज के। वैसे ये तो पाकिस्तान का अपना एक रोल है ना, इंडिया की माशियत मजबूत है। मैं इसी एग्जांपल दे रहा ये तो हूँ। अपना एक रोला होगा ना हमारा। तो माशियत मजबूत है, कैसे मजबूत है कि पाकिस्तान की मजबूत रही है, एक बारी पाकिस्तान मेंबर है, लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। हमारा एक सियासतदान सीढ़ी चढ़ता है, दूसरा टांग खींच रहा होता है। पाकिस्तान भी मेंबर है यार उसका। तब पाकिस्तान के हालात अच्छे थे, कर्जा नहीं था, समझ रहे हैं। अब पाकिस्तान पे कर्जा है, कोई दोस्त नहीं बनेगा। हम मेंबर थे, अब दूसरे नहीं थे, अब वो हाँ, परमानेंट उन्होंने मेंबर अपनी माशियत को स्ट्रॉन्ग किया भाई। वो परमानेंट मेंबर क्यों बन उन्होंने गए अपने यार? पास पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया है। उन्होंने 10 साल से एक ही बंदे की हुकूमत चल रही है यहाँ पे। मुझे बताएं 3 साल मैक्सिमम हुकूमत चलती है, उसके बाद नया सियासतदान आया होता है। और एक बंदा जाके हुकूमतें सीधी कर रहा होता है और दूसरा जाके पीछे से टांग खींचता है, नहीं यार इन नहीं मेरी मनो, मेरी मन। ठीक है। 1 साल बाद जब एक नया बंदा कर्जा मांगने के लिए जाएगा तो वो कैसे कोई कर्जा देगा? नहीं देगा। लेना कर्जा आपने पाकिस्तान के ऊपर। 10 साल से हुकूमत कैसे उनके साथ है? क्या मतलब कि अवाम का सपोर्ट वो है? जैसे भी है, उन्होंने चाहे अवाम को पॉलिसियां strong टॉर्चर किया हुआ है, चाहे अवाम से वोट खरीदा हुआ है, जैसे भी है, लेकिन उनका सियासतदान एक है, लीडर एक है। देखिए जी, मैं तो आपको सबसे पहले बताऊं कि नरेंद्र मोदी जो है ना, मुझे पर्सनली बहुत बहुत बुरा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाना सीखी है। जो उनके जो ये पार्टी है ना, मेरे ख्याल से JKP या इस तरह की पार्टी है इनकी, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे घर ना लगी हुई है डिश, उसके अंदर इंडियन चैनल्स भी आते हैं। तो इंडियन चैनल्स में ना मैं अक्सर औकात देख रहा होता हूँ, वो हमारे जो इधर खबर होती है वो कुछ और होती है। और क्योंकि अभी उनकी हुकूमत है, उनके हुकूमत के दौरान जो ये चीज़ें चल रही हैं वो गलत चल रही होती हैं। पाकिस्तानों ने ये कर दिया, इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कह रहे होते हैं, वो नाजायज़ कह रहे होते हैं, अपनी आवाम को भड़काते हैं। मैंने यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स देखे हैं, वो बहुत ही प्यार दे रही होती है इंडियन अवाम, और वो कहते हैं कि यार ये हमारे लीडर्स ही हैं जो आवाम का तो कोई रोला नहीं है इधर की। आवाम से मैंने जितनी दफे नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा, उन्होंने कोई गलत कमेंट्स नहीं दिया, ठीक है ना। कि इंडियन अवाम की बात मुझे उनका चैनल के बारे में पता नहीं। सही है। हाँ। ये जो हमारे चैनल्स उनके लीडर्स है ना, नहीं उनके लीडर्स जो है ना, उनकी साइकी उन्होंने गलत की है। उन्होंने कहा कि भाई इनको लड़ाई जो आपस में अपना पैसे कमाई जो एंजॉय मोल करी जो, उन्होंने ये सीन किया हुआ। और बाकी रही बात कि वो जो मुत्तहिद हो रहा है, वो होने दे मुत्तहिद, हमारा उससे कोई इशू नहीं है। हम जैसे हैं हमने वैसे ही रहना। वो मुत्तहिद हो भी गया तो हमारे वो कहते हैं ना हो। देखें, अगर कोई भी कंट्री उनकी हमायत कर रही है तो देखें, अगर मैं हूँ, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तो मुझे अगर उस पर हमा दावा होगा तो मैं लूँगा। 3D खिया अगर रशिया ने उनकी रिक्वेस्ट की है, उनकी अगर उन्होंने कहा है उनका, तो सारी बात उनको कुछ नज़र आया होगा। बाकी उसके अलावा भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इंडिया वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। मैशियत के हवाले से पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एक वक्त ये था कि बिल्कुल एक लेवल पे थे दोनों की करेंसी, लेकिन इस वक्त इंडिया बहुत आगे गुजर चुका है, ठीक है, हर लिहाज से, ठीक है। पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 238 रुपये, इंडिया में 81 रुपये चल रहा है। तो यही, हाँ जी, वही ना कि 3 गुना जो है ना, 3 गुना का फ़र्क आ गया। 3 गुना का फ़र्क आ गया। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हम पाकिस्तान में हमें वो सहूलतें नज़र नहीं आ रही, वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो इंडिया की पब्लिक को दिए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ इतनी महंगाई भी नहीं है, उसके हालांकि वो कंट्री कितनी बड़ी है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया, ठीक है। उनकी हुकूमत भी स्टेबल है, उनके पॉलिटिशियन, उसके अलावा उनकी पब्लिक उनको सपोर्ट करती है, उनका साथ देती है, इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ही ये है कि वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब लीडर एक होगा तभी आप तरक्की की तरफ जाएंगे, वैसे आप कभी तरक्की की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। अगर हर एक घर में हर बंदा लीडर होगा ना, वो घर गया, वो समझ गए ना, वो लग गया, साइड हो गया। अच्छा, ये तो दोस्तों ना माहौल से बात होगी ना कि अगर हुकूमत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो राय है वो उसका सपोर्ट करेगी। अगर इस कॉन्सर्ट में परमानेंट मेंबर बनने के लिए और भी मालिक की सपोर्ट लाजम होती है, सपोर्ट करना उनका लाजम होता है, उन्हें और भी मालिक ने सपोर्ट क्यों किया? बिल्कुल सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने अपने, एक सियासतदान था, उसने हर जगह पे अपना झंडा मजबूत गाड़ा है। हमारा एक सियासतदान है, उसकी एक से बनती है, दूसरा आता है उसकी दूसरे से नहीं बनती, कैसे कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। जब मैं हर बंदे से बनाने की कोशिश करूंगा तभी बनेगी, वैसे कभी नहीं। उन्होंने कैसे बनाई है? भाईजान उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपने तलकात को मजीद इस्तेमाल किया। आप देखिए अफगानिस्तान पे चले जाएं, बेशक मुस्लिम कंट्री है, हम लोग उसको कितने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, अटका के कर रहे हैं। उनकी खिलाड़ी तक हमारी इधर अकेडमियों से ट्रेन होकर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे इतना ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो जाते हैं कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्यों नहीं सपोर्ट करें, इंडिया को क्यों कर रहे हैं? यही तो वजह पूछना, यही तो रीज़न है। क्या वजह देना? हम लोग किसी के साथ अच्छा चलते नहीं हैं, हम चलते नहीं, हम लोग किसी के साथ अच्छा चलते नहीं हैं। हमारे नए सियासतदान आते हैं, वो नई ला बनाते हैं जिसमें हमें भी लॉस हो रहा होता है, दूसरे कंट्रीज़ को भी हो रहा होता है। जब आप किसी को लॉस देंगे तो वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, ये मेन चीज़ है। मैं ही हूँ, अगर आप मुझे फ़ायदा नहीं देंगे मैं आपको छुट्टी दे दूंगा, चल निकल, तू कौन है भाई,
ऐसे ही हमने किसी कंट्री को फ़ायदा नहीं दिया, इसलिए हमारी कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं है। हमने कभी किसी को आलू नहीं दिया मतलब के बगैर, ठीक है। हम जब लोगों के साथ बेलौस चलेंगे तो लोग हमारे साथ बेलौस चलेंगे, ठीक है। तो मकसद ये है कि हम लोगों को पहले अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद लोग हमारे पास आएंगे। महल्ले में एक करप्ट होता है तो कभी उसके पास कोई नहीं जाता, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा है, जितना मर्जी उसने चाइना से, अमेरिका से कितना मर्जी कर्जा ले लिया है, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक नहीं होगा।